नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका साइन, टेन और शेक को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बोला है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है। जैसे आपका पहला पार्ट ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं साइन ए को किसके टर्म में करना है, सेक के टर्म में करना है, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो, आपको साइन से शेक में ले जाना है। शेक और कॉस का रिलेशन होता है, कॉस और शेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन से कॉस में ले जाओ, कॉस से शेक में ले जाइए, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं यहाँ पर थीटा एंगल ले रहा हूं, इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ साइन है, ठीक है। इसको एंगल ए ले लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए कॉस के टर्म में पहले, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहां से ये स्क्वायर हटा दें तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। हमें यहां पर क्या रखना है, साइन ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट करना है, ठीक। ये आइडेंटिटी हमने यहां यूज की। अब देखिए अगले स्टेप पर क्या यूज करेंगे, कॉस को शेक में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, कॉस ए हमारा होता है 1 अपॉन शेक ए, क्योंकि कॉस और शेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां हमने क्या लिखना है, इसको रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन शेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और ये इसका रूट के अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखिए न्यूमरेटर पोर्शन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन डिनोमिनेटर पोर्शन सेक स्क्वायर ए एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर पोर्शन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 1 का यहाँ, और अपॉन में सेक ए आ जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा, इसका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। साइन को हमने सेक के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है, केवल यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो सेक ए आ रहा है, और वही यहाँ दे रखा है साइन को हमने सेक के टर्म में, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म में करना है कन्वर्ट। साइन को सेक में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। दूसरा हमने मान लीजिए, अभी दूसरा मैं यहां करके दिखा देता हूं। कॉस ले लीजिए, साइन के बाद क्या आता है, कॉस है। तो कॉस ए को कन्वर्ट करने के लिए भाई बहुत कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसको 1 अपॉन सेक ए लिख दीजिए। तो पार्ट नंबर 2 क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 1 मेरा यहाँ क्लियर हो गया। साइन का सेक में कन्वर्ट कर लिया, कॉस का सेक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। यहां मैं थर्ड पार्ट करता हूं, साइन कॉस टेन आ गया मेरा, क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं 10 को सेक के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपकी एक आइडेंटिटी वो कौन सी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू
टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और मुझे चाहिए टेन की वैल्यू। तो यहाँ राइट साइड में अगर इसको मैं टेन ए लिखता हूं तो लेफ्ट साइड में यहाँ से स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया है। 10 को सेक में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका 10 का सेक में कन्वर्जन हो गया है। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं हम। साइन कॉस 10 आपका हो गया। कॉट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉट ए को हमने सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। देखो बच्चे लोग, कॉट को डायरेक्ट सेक में कर सकते हो क्या, नहीं ना। यहाँ पहले कॉट को 10 में कीजिए, क्योंकि कॉट और 10 रेसिप्रोकल है। कॉट से 10 आ जाएगा और 10 से सेक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 1/10a, राइट। और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा बेटे, 10a की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लिखोगे आप, हैं? यहाँ पर आपने यही आइडेंटिटी लिख देनी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट। ये आइडेंटिटी आप, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इस आइडेंटिटी को लिखें या कुछ और लिख दें। बेटा वहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक आइडेंटिटी से दो दूसरी आइडेंटिटीज भी डिराइव की थी, ठीक है। तो 9 आइडेंटिटीज थी। अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखो, या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखो, या 1 समझ में आना चाहिए आपको। बस आप जो है कैसे भी इसको मैनिपुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलो खैर वो बात नहीं करनी हमने, आपको समझ में आता ही है, इतनी बात है। देखो हमारे 4 पार्ट हो गए। हमने किस किस को कन्वर्ट कर दिया है, हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। साइन ए को हमने कॉस ए को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। हमने टेन ए को कन्वर्ट कर दिया, यस। हमने कॉट ए को कन्वर्ट कर दिया, यस। अब हमारा 5वां रेशियो कोसेक ए क्या है, कोसेक ए को सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब कोसेक को हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, आप ध्यान दीजिए। देखिए सेक और 10 का रिलेशन है, 10 कॉट का रिलेशन है, और कॉट कोसेक का रिलेशन है। ये जब तक आप अपने भेजे में बात नहीं डालोगे कि हमें यहाँ हार्डवर्क करना है, देखिए बहुत इजी हो जाता है भाई। हमें कोसेक से सेक पे जाना है, उल्टा चलते हैं। कैसे चलते हैं यहाँ पर भाई, सेक किसके संबंधित है, 10 से संबंधित है, ठीक है ना। 10 किससे संबंधित है, कॉट से, और कॉट से संबंधित क्या है यहाँ पर, कोसेक। तो पहले हम कोसेक को कॉट में ले जाएंगे, कॉट को 10 में ले जाएंगे, और 10 से सेक में आ जाएगा। वही काम हमने यहाँ करना है। कोसेक को कॉट में लाइएगा तो एक आइडेंटिटी है, वो ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक ए चाहिए ना मुझे, तो यहां से मैं स्क्वायर हटा दूंगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप पर कराता हूं मैं आपको। कोसेक ए आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने यहां रख देना है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट को किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। कॉस से कॉट में गए, कॉट से 10 में गए। अब 10 से हम किस में जाएंगे, सेक में जाएंगे, सीधी सी बात है। तो एक आइडेंटिटी तो हमारी यहाँ यूज होगी। हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं कि 10 स्क्वायर ए को डायरेक्ट
शेक के टर्म में कैसे ला सकते हैं? तो देखिए ये आपका शेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर ए है यहाँ पर, क्या करेंगे हम, क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ कुछ मिस्टेक ना हो जाए, है सबसे बड़ी बात। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ये रखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए को सिंप्लीफाई करा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर टेन स्क्वायर ए प्लस का ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर में ना टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए शेक स्क्वायर ए होता है नहीं होता, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो शेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को राइट में ले जाऊँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या ये आइडेंटिटी यूज करनी है और नीचे ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ऊपर मेरा इसका रूट के अंदर क्या आ जाएगा शेक स्क्वायर ए और नीचे डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा शेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या आपका ये आंसर हो जाएगा? भाई शेक स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर सेम रहेगा बट न्यूमरेटर में आपका ये शेक ए आ जाएगा और डिनोमिनेटर में इसका रूट लग जाएगा शेक स्क्वायर ए माइनस 1। ध्यान रखना है ये आपका कोसेक का शेक में कन्वर्जन हो गया है। ये जो 5 आइडेंटिटीज का हमने कन्वर्जन किया है, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉट और ये लास्ट आपका कोसेक भी हो गया है, शेक के टर्म में किया है, ठीक है। कैसे किया है? आइडेंटिटी जो मैंने पिछले यानी इंट्रोडक्शन 8.3 का जब दिया था आइडेंटिटी समझाई थी 3 करे होंगे तो यहाँ आप उनका यूज कर सकते हैं। और अगर वो किया है तो सीधी सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। प्लीज बच्चे लोग अगर आप अपने जीवन के लिए आज मेहनत करते हैं ना, आपका फ्यूचर के लिए आज मेहनत करते हैं, आज एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मैं आज मेहनत कर लूँगा, आज जग लूँगा तो कल आराम से सो भी लूँगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बेटे।